हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो लास्ट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है। तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से समझो। ठीक है। सबसे पहली बात, cbse.page ये मेरा वेबसाइट है। इसमें जाओगे तो तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के लिए पहले बता रहे हैं। ये देखो, इंग्लिश का पी वाई क्यूज़ है, इसमें 2023 से 2024 का सारा पी वाई क्यूज़ है। इसे एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कोई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को फॉलो करो भाई। इतने ही में तुम्हारा कितना पेजेस है, 656 पेजेस है सारा। इतना पेपर तो तुम लोग खुद ही नहीं कर पाओगे, वो छोड़ दो इंग्लिश के लिए। अब हो गया फिजिकल एजुकेशन के लिए। देखो, तुम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब ध्यान से समझो पहले बात को। फिजिकल एजुकेशन के लिए एक बात समझो, फिजिकल एजुकेशन का ऑफिशियल कोई बुकलेट हुआ नहीं करता था 2022 से पहले। ठीक है, सीबीएसई ने अपना खुद का ऑफिशियल बुकलेट निकाला था। ये एक ऑफिशियल डाउनलोड लिंक भी होगा यहाँ से। तुम चाहो तो गूगल ड्राइव का एक लिंक होगा यहाँ पे ऊपर में, ऑल फ्री पीडीएफ्स, इससे भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी जाओगे, इसमें भी तुम उस फिजिकल एजुकेशन का बुकलेट मिल जाएगा। क्यों हम बोल रहे हैं, सुनो क्यों बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखो इतना साल से क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो, बहुत सारा नोट्स रेफर कर रहे हो। नोट्स में क्या है, आधा उड़ा उड़ा के दिया हुआ है, आधा कटा हुआ है, आधा ये चीज़ आधा वो चीज़ है। सुनो ध्यान से समझो। सीबीएसई का जो ऑफिशियल बुकलेट है, इसको क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चंस बन रहा है, बुक के अंदर से बन रहा है। और नोट्स में तुमको उड़ा उड़ा के देगा, इनफ नहीं रहेगा वो तुम्हारे लिए। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 7 यहाँ क्लिक किया, इसमें बहुत सारा, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसमें बहुत सारा बुक के अंदर से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि मान के चलो माइक्रोग्लोबिन, ये तुमको डायरेक्ट दे दिया। तो ये सब नोट्स में तुम्हारे रहेगा, जिसका भी नोट तुम फॉलो कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है। हम तुम लोग को डाइवर्ट होने से बचा रहे हैं भाई। तुम्हारे पास टाइम नहीं है अभी फिजिकल एजुकेशन, हमको मालूम है। तुम लोग बहुत शुरुआत के सेशन में फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ते हो, लास्ट के 2 महीना 3 महीना पहले ही पढ़ते हो। तो नोट्स फॉलो कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखो कि उसमें तुम्हारा बुक। देखो, हम अपना जो मेरे से जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड, हम उसको सेफ लेके चलना चाहते हैं। तुम ऑफिशियल बुकलेट फॉलो करो, और उसके बाद तुमको क्या पढ़ना है ये चीज़ ध्यान रखो। हम तुमको अच्छे से समझा रहे हैं। जब भी मेरा कोई भी क्वेश्चन बैंक तुम लोग ने, जिन लोगों ने ले रखा है, तुम जब भी क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट पेज खोलोगे ना, जैसे कि मान के चलो कोई भी एक, जैसे कि इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, जैसे ही चैप्टर शुरू होगा ना, सिलेबस लिखा हुआ रहेगा, सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ रहेगा। तुम्हें बस यही सब पढ़ना है, इसी में से तुम्हारा पीवाईक्यूज बनेगा, इसी में से वन वन मार्कर 2 मार्कर का एजर्शन भी, रीजनिंग, यही सब टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है मेरे भाई। टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें क्या पढ़ना है ये चीज़ भी हम प्रॉपर्ली क्वेश्चन बैंक में पूरा फ्रंट फ्रंट पेज में हम ये चीज़ तुम्हें दिखा दिए हैं। ये लिख दिए हैं कि ये पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये सब सिलेबस के अंदर का चीज़ है। ठीक है। और ये तुम्हें बस डाइवर्ट होने देखो, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना। तुम लोग का इस बोर्ड एग्जाम का टाइम है यार। तुम लोग, हम बहुत सारा स्टूडेंट को देख रहे हैं, कुछ इधर कुछ उधर, कहीं इधर रेफर कर रहे, उधर रेफर कर रहे। अरे मेरे भाई, हम फिजिकल एजुकेशन के लिए प्रॉपरली ये चीज़ बोल रहे हैं, समझो। फिजिकल एजुकेशन का बुकलेट जो सीबीएसई ने निकाला है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, वही बुकलेट तुम्हें पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है। अब तुम्हें फिजिक्स का बताते हैं। फॉर एग्जांपल, मान के चलो तुम्हारा फिजिक्स में क्या दिक्कत हो रहा है ना, तुम लोग, हम एक चीज़ समझो, लास्ट एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस तुम्हें दे रहे हैं। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जो चैप्टर अभी नहीं हो, कोई नया चैप्टर अभी मत स्टार्ट करना। मेरी बात समझो। तुम लोग अब टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। मान के चलो तुम्हारा 14 चैप्टर है, उसमें से 12 चैप्टर करो, 2 चैप्टर को छोड़ दो, या 10 चैप्टर करो, छोड़ दो। सुनो सुनो सुनो, हम ये इन लोग के लिए एडवाइस दे रहे, सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस नहीं है ये उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं पढ़े हैं साल में, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ध्यान दिए हैं लास्ट मिनट में। अभी कुछ भी कर लोगे, नया टॉपिक नहीं घुसेगा, बाकी तुम्हारा टाइम खाएगा, क्योंकि तुम बुकिश पढ़ते जाओगे। जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा ना फिजिक्स का, तुम्हारा दिमाग सब ब्लैंक हो जाएगा। समझो, सिर्फ 10 चैप्टर फोकस करो, ऐसा फोकस करो कि उससे जो क्वेश्चन बने बन जाए मेरे से। और मेरा पीवाईक्यूज फॉलो करोगे ना, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो यार, समझो कि तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि सीबीएसई अभी रिसेंट कैसे क्वेश्चंस बना रहा है। यानी कि कोई भी यूट्यूबर को देख लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक खोल के देखो, रिसेंट क्वेश्चंस कोई नहीं करा रहा है।
ये बहुत बड़ा लूप होल है, इस पे समझो। अभी बोर्ड एग्जाम अभी निकट है, तुम लोग पास अभी टाइम नहीं है, और कोई भी नया टॉपिक मत स्टार्ट करो। केमिस्ट्री तो मेरे भाई, केमिस्ट्री तो मेरा पीवाईक्यूज अगर तुम्हें मिल गया ना, केमिस्ट्री बार बार घुमा करके एक ही क्वेश्चन नचाया जा रहा, नचाया जा रहा। देखो कभी भी कुछ भी एडवाइस चाहिए हो या फिर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ना, एक बार कॉल कर लिया करो, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, वो लोग दिमाग में मेंटल पीस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हाँ चलो सुकून मिला। बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए थे। केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा करके वही रिपीटेड क्वेश्चन से ही देगा। और फिजिक्स में एक चीज़ गौर करना कि कम से कम कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जो पीडीएफ, मान चलो पीवाईक्यूज कर लियो ना, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर लेना प्लीज। और कुछ भी हो जाए 2024 और 2023 का, मतलब 2024 और 2023 का सारा पीवाईक्यू, सारा मीन्स सारा, सारा मीन्स ये नहीं कि दो चार पेपर। जो मेरे ऑडियंस है, मेरे स्टूडेंट्स है, वो लोग जान रहे हैं कि सारा पेपर का मतलब 18 क्वेश्चन पेपर अकेले होता है, समझे। सिर्फ 2024, बाकी लोगों की तरह बेवकूफ़ बनाना नहीं है मेरे को कि बस दो चार क्वेश्चन पेपर डाल दो बस हो गया। हाँ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सारा क्वेश्चन पेपर होता है। और मैथ्स तो मेरे भाई, अगर तुम्हें पुराना पीवाईक्यूज करना है, पुराना पीवाईक्यूज अगर करना है, या फिर तुमको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना है, तो पुराना पीवाईक्यूज करो। जब, क्योंकि अभी रिसेंट जो नया क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए इनफ नहीं है मैथ्स के लिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो कॉल करना यार, तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। मेरा वेबसाइट को मत भूलना, cbse.page। कुछ नहीं, ब्राउजर में टाइप करोगे cbse.page आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।